नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। यह देखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इससे पहले जो EMRS की जो वैकेंसी 2023 में आई थी उसमें देखिए कुल ICT के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और देखिए यह TGT का मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं। जो TGT वाले सेक्शन में पिछले साल देखिए ICT के कुछ 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैं आप लोगों को उन 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस का प्रूफ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और देखिए मैं प्रूफ कहां से दिखाऊंगा, केवल और एकमात्र वो बुक है आप लोगों का NCERT। तो देखिए आप लोग NCERT कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, भले आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे या ICT के लिए भी। तो देखिए इस बार तो 15 नंबर का पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस वही टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का ICT में 15 क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को 10 में से 7 क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी 3 क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था, कहीं से भी आप उसको कर लेते हैं, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड के द्वारा भी उसको कर लेते हैं यदि थोड़ा बहुत इसके पहले कंप्यूटर पढ़े होंगे तो देखिए आप लोग, यह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यह क्लास 11th का देखिए चैप्टर 1 है और इसमें आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए यह क्लास 11th का चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। हम आप लोगों को इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन दिखाएंगे जो MRS में एकदम सीरीज वाइज सीरियल से पूछा गया है। आप लोग स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। और आप लोग ऑप्शन नंबर चौथे यदि आप लोग देखेंगे तो चौथा में देख रहे होंगे आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, चौथा में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। और आप लोग हूबहू देख सकते हैं इस बुक में एकदम सीरीज से चित्र बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फिगर बनाया गया है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। देखिए सेम जिस प्रकार चित्र दिया गया है सेम उसी प्रकार यह ऑप्शन बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। देखिए यह इनपुट डिवाइस यहाँ पर पूछा, यही देख सकते हैं आप लोग NCERT में हूबहू आप लोगों को क्वेश्चन मिल जा रहा है। देखिए इसी चैप्टर में देखिए पहले इस चैप्टर में से और भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए सीरीज से पूछा गया है 27 का, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग यहाँ पर देखें, पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटी। यानी देखिए पूछा है कि इनके जो मेमोरी यूनिट है उनकी क्षमताओं को जो है आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग लिखा है देखिए आप लोग KB ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर देखिए, पहले में किलोबाइट दिया, देखिए किलोबाइट, फिर देखिए A में दिया है मेगाबाइट, देखिए यहाँ पर B मेगाबाइट, फिर दिया है गीगाबाइट दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं गीगाबाइट, और देखिए नीचे TB यानी टेराबाइट। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि NCERT का कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक ही जो है चैप्टर से 2 क्वेश्चन से एकदम सीरीज से देखने को मिल गया है। हम आपको और भी प्रूफ दिखाएंगे। अब हम अगला जो प्रूफ आपको दिखाते हैं, देखिए यह जो है यह क्लास 12th का NCERT का देखिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स है। अब आप लोगों को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन लिखा है कि जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर से जो है 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं। अंग्रेजी में दिया कि व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी इस्टेब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल्स कंप्यूटर लैब यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइसेज एंड वायर्ड केबल। अब पूछा कि आप लोग क्या कहेंगे। अब इसका प्रूफ आप लोग यहाँ पर देखिए, यह जो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर आपको बताए हैं, यह जो है 10 है, यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग मैं दिखा रहा हूँ इसका प्रूफ। अब इसका प्रूफ आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा है कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN के बारे में। अब देखिए आप लोग ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देखिए ये तो सही होगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इट इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर। फिर आगे नीचे इसी में देखेंगे लिखा है कि द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाई ए LAN कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम, अ फ्लोर, एन ऑफिस हैविंग 1 और मोर। अब फिर देखिए बिल्डिंग इन द सेम प्रीमाइज, लेबोरेटरी, ए स्कूल, कॉलेज। और देखिए इसी में आप लोगों को स्कूल कॉलेज लिखा भी है, स्कूल कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को यह भी क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा, इसी NCERT से ही पूछा गया है। अब फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 दिखा रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर वह क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिए नीचे मैं इस क्वेश्चन को अभी मैं यहाँ पर इसका प्रूफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
यहाँ पर आप लोग देखिए और आप लोग ऑप्शन को पढ़िए जरा। देखिए लिखा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है, स्विच एक उदाहरण है, बताइए स्टोरेज डिवाइस का कि नेटवर्किंग डिवाइस का कि आउटपुट का कि इनपुट का। अब आप लोग इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि अ स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, और अंग्रेजी में देखेंगे स्विच क्या होता है तो नेटवर्किंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा यहाँ पर सही होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चंस मिल जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों यह भी क्लास 12th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन से दिया है कि कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का अर्थ है, आप लोगों को बताना है। आप लोग क्वेश्चन को एकदम हूबहू आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इसका प्रूफ आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर नीचे आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर एकदम हूबहू देखिए दिया है HTTPS का फुल नेम और क्या होता है पूरा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि HTTP वेट्स जो है HTTPS, तो लिखा है कि बोथ द HTTP यानी कि देखिए पूरा नाम क्या लिखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन आपके एग्जाम में क्या HTTPS पूछा है। एंड इट्स वेरिएंट क्या HTTPS, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर इसका क्या ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो यही इसका होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो देखिए आप लोगों को पहला प्रूफ यहाँ पर दे दिया हम। अब इसी चैप्टर में क्वेश्चन और पूछा गया था, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 इसी में पूछा गया है, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए यह सबसे ऊपर यहाँ पर पूछा गया है, थोड़ा आप लोग को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग इसको कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आप लोग यदि 21 और 22 देखेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि सेम एक ही जो है चैप्टर से यह प्रश्न पूछा गया है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट थ्रेड फॉर वायरस इन्फेक्शन, मतलब निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। अब आप लोग इसमें वायरस के बारे में जो आप लोग पढ़ेंगे तो और आप लोग ऑप्शन देखेंगे। देखिए ऑप्शन दिया कि पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, फिर डाउनलोड की फ्री सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वायरस वाले में यह देखिए आप लोग को सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा होगा। फिर आप लोग नीचे देखेंगे तो सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर दिया ही है, और देखिए डाउनलोडेड ईमेल जो है यहाँ पर। फिर आप लोग जब इसी में देखेंगे तो नीचे देखिए आप लोग यूजर से ईमेल कांटेक्ट, इसमें भी आपको मिल जा रहा है। लेकिन देखिए ऑनलाइन प्रिंटर इसमें कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे तो बाकी ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग यह भी आप लोगों को मिल गया है। यह कहाँ से पूछा था, तो यह जो पूछा था आप लोगों का क्लास 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 से। देखिए आप लोगों को एक ही चैप्टर से मतलब 2 क्वेश्चन सीरीज वाइज प्रश्न नंबर 21 और 22 में आप लोगों को दिखा दिया हूँ। देखिए दोस्तों अगला मैं प्रूफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक क्लास 9th का एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 6 है। इसमें आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 25 दिखा रहा हूँ, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है। इसमें ऑप्शन भी दिया ओपेरा, एज, फायरफॉक्स, एंड्रॉयड। अब आप लोग इस चैप्टर का देखिए चैप्टर 6 देखिए एनसीईआरटी का। अब देखो दोस्तों यह फिगर से ही क्वेश्चन बना दिया है। देखिए ऑप्शन भी देखिए ओपेरा है, ओपेरा वेब ब्राउजर है। फिर देखिए अब कौन फायरफॉक्स दिया है, ये भी वेब ब्राउजर है। फिर देखिए आप लोग एज भी वेब ब्राउजर है, इसमें हमें एज मिला नहीं, लेकिन आप लोग 2 यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स दोनों दिया। बाकी एंड्रॉइड तो आप वैसे कर सकते हैं, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए चौथा ही सही होगा। बाकी देख सकते हैं आप लोगों को मैं प्रूफ दिखा दिया हूँ। देखो दोस्तों मैं आप लोगों को 7 जो है क्वेश्चन दिखाया हूँ, और 7 क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का केवल 3 चैप्टर से दिखाया हूँ, क्लास 9th का एनसीईआरटी से, और देखिए 11th का 12th का। और देखो दोस्तों बाकी जो 3 क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ ये भी कहीं होगा, मैं उसको जो है थोड़ा सर्च नहीं कर पाया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि क्या 15 क्वेश्चन पाने के लिए हम लोग पूरा जो है एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो देखिए मैं आप लोग को यह नहीं कहता हूँ कि आप लोग पूरा क्लास 9th से लेकर 12th तक पूरा आप लोग जो है कंप्यूटर का बुक उठाए पूरा पढ़िए, नहीं इतना टाइम नहीं है। आप लोगों को 15 नंबर लाना है। तो देखिए आप लोगों को मैं केवल 6 से 7 चैप्टर बताऊंगा, जो आपका सिलेबस दिया है आईसीटी का, उस सिलेबस के अनुसार जब आप देखेंगे तो क्लास 9th से लेकर 12th तक आप लोग केवल 6 से 7 चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो पूरा आप लोग 15 में 15 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। भी क्वेश्चन आपका कटेगा नहीं, बस 6 या 7 चैप्टर पढ़ने में।
देखिए यह एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो 8वां नंबर का क्वेश्चन से कितना इजी है। यह देखिए यह भी कहीं एनसीईआरटी में है, मैं उसको थोड़ा सर्च नहीं कर पाया हूँ। क्लास 10th का हमें एनसीईआरटी का बुक नहीं मिला है, नहीं तो मैं आप लोगों को यह भी दिखा देता। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है। देखिए एकदम आसान है, PDF नहीं होगा, बाकी जो दिया है सब ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यह देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीपीडिया प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। देखिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रयोग करेंगे, जहां पर प्रेजेंटेशन का नाम आएगा वहां पर देखिए PPT बनाने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही प्रयोग करते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन पूछा था, और देखिए एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, उसको आप लोग देख लीजिए। आप लोग देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि देखिए पेस्ट का एक शॉर्टकट पूछा था कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों Ctrl+V से जो है पेस्ट किया जाता है, और Ctrl+X से कट किया जाता है, और देखिए Ctrl+P से प्रिंट किया जाता है, और Ctrl+Z से किया जाता है। हमें आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो देख रहे हैं आप लोग कितना इजी क्वेश्चन ICT के पूछे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा दिया हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यह वीडियो जो है एंड नहीं हुआ है, अभी मैं आप लोगों को और भी प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप लोगों को एक चैप्टर्स दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। लेकिन देखिए इस प्रूफ को देखने से पहले आप लोग एक टेस्ट सीरीज के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो चैनल पर पहली बार भी विजिट किए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस चैनल के द्वारा देखिए ICT को NCERT के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। और देखिए अब तक जो है 3 चैप्टर्स जो है 6 वीडियो के माध्यम से ये सब देखिए कंप्लीट मैं करा चुका हूँ, जितना चैप्टर्स दिखाई दे रहा है आप लोग को। और देखिए जितने भी लोग अभी लेट से आए हैं, अभी तक जो है आप लोग नहीं जुड़े थे चैनल से, देखिए उन लोगों के लिए या बाकी जो लोग पहले से जुड़े हैं मैं बता देता हूँ। इस चैनल के द्वारा देखिए एक टेस्ट सीरीज जो है बनाया गया है। देखिए एकदम मिनिमम जो है शुल्क में जो है टेस्ट सीरीज बनाया गया है। तो यह देखिए जो टेस्ट सीरीज है NCERT प्लस PYQ बेस्ड है। आप लोग टेस्ट सीरीज के बारे में जान लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMIRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है। जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसा कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है। देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों ने अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए पहले इसका जो कीमत था वह देखिए केवल 50 रुपये रखा गया था, लेकिन 100 से अधिक लोगों ने इसको ले लिया है। अब देखिए इसका कीमत जो है बढ़ गया है। लेकिन देखिए मैं 100 रुपया करने वाला था, लेकिन अब देखिए मैं केवल 1 रुपया इसमें जो है इंक्रीज किया हूँ। बाकी मैं 100 रुपया नहीं, केवल आप लोगों को 51 रुपया में लगभग 400 पेज का आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो
तो देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही था, आप लोग डेमो देख लिए होंगे। अब तक देखिए 100 से अधिक लोगों ने इसको जो है परचेज कर लिया है। बाकी आप लोग चाहते हैं परचेज करना तो देखिए इन्हीं जो है 10 टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों का ऑलमोस्ट देखिए एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। बाकी जो 3 चैप्टर जो है मैं खत्म करा चुका हूँ, बाकी 2 चैप्टर और बचा है। यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, बाकी टेस्ट सीरीज आप लोग हल करिएगा, पूरे नंबर आप लोग लेकर आएंगे। तो जिसको भी लेना है स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप लोग मैसेज करिएगा। मैसेज करने के बाद आप लोग व्हाट्सएप पर देखिए स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आप लोग को तुरंत जो है 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर लीजिएगा। अब आगे जो है प्रूफ अपना देखते रहिए आप लोग। आप लोगों को स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 10 दिखाई दे रहा होगा। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखिए यह चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, जब 2023 में EMIRS की वैकेंसी आई थी, देखिए उस टाइम इसी चैप्टर से ICT के अंतर्गत 10 क्वेश्चंस पूछा गया था। और देखिए जिनमें से 7 क्वेश्चन जो है GSA में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन TGT में और 1 क्वेश्चन PGT में। और देखिए यह जो चैप्टर्स आप लोग को दिखाई दे रहा है, यह क्लास 12th का NCERT का यह बुक है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सभी जो है NCERT से ही पूछे जा रहे हैं। और हम आप लोगों को प्रूफ दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए। और देखिए यह वीडियो हमें लाने का केवल यही मकसद था कि कुछ लोग देखिए अभी भी ICT को लेकर जो है पढ़ नहीं रहे हैं, या उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ें। और कुछ लोग देखिए अभी भी कोताही कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है कि कहाँ से क्या पढ़ें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो है ICT को NCERT के थ्रू कवर करा रहा हूँ। आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों को यह दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन से यही पूछा है कि जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से किसी जो है डॉक्यूमेंट या इमेज को भेजते हैं तो 2 स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं। यही देखिए क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और देखिए इसका प्रूफ आप लोग देखिए, यहाँ पर नीचे आप लोग देखिए ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल ए मोबाइल फोन कनेक्टेड टू द लैपटॉप थ्रू USB फॉर्म से वायर्ड पेन व्हाइल 2 स्मार्टफोन्स। यहाँ पर क्या लिखा है, कि वायर्ड पेन व्हाइल 2 स्मार्टफोन्स कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए वायरलेस पेन आर WPN। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए यह जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे तो PAN दिया है। और यहाँ पर लिखा भी है कि जब आप लोग 2 स्मार्टफोन को आपस में जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है। आप लोगों को देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें लिखा है कि जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क स्थापित करते हैं, LAN का कि MAN का कि WAN का PAN का। आप लोगों को देखिए दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है कि ए LAN कैन रेंज फ्रॉम अ सिंगल रूम a floor an office having 1 or more buildings in the same। फिर आगे लिखा है कि लेबोरेटरी अ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने देखिए स्कूल की कंप्यूटर लैब में, आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा है कि लेबोरेटरी ए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो किसका प्रयोग करेंगे, LAN का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, NCERT से पूछा गया था। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप लोगों को देखिए दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लिखा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में BPS का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कि बिट्स पर सिस्टम, दूसरा दिया है कि बाइट्स पर सिस्टम, तीसरा दिया है कि बिट्स पर सेकेंड, चौथा दिया है कि बाइट्स पर सेकेंड। अब आप लोग नीचे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, MBPS। देखिए इसका मतलब क्या लिखा है कि स्टैंड्स फॉर मेगा बिट्स पर सेकेंड। देखिए यदि आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़े होंगे
यदि आप लोग MBPS का जो है फुल फॉर्म याद होगा तो आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर मेगा नहीं दिया है तो बाकी BPS पूछा है ना, और इस माल में ही लिखा भी है BPS, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बीट्स पर सेकेंड। पूरा नाम क्या आ जाएगा, बीट्स पर सेकेंड। जब आप लोग ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे तो वही दिया है कि BPS का जो पूरा नाम क्या हो जाएगा, बीट्स पर सेकेंड होगा। तो देखिए मैं आप लोग को यह तीसरा क्वेश्चन का प्रूफ दिखा चुका हूँ। अब मैं इसी चैप्टर में आगे बढ़ता हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, आप लोगों को अगला क्वेश्चन से देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस। हम आपको यहाँ पर एक प्रूफ और दिखाते हैं। कुल 10 क्वेश्चंस मैं इसी चैप्टर से दिखाऊंगा, 3 मैं दिखा चुका हूँ। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए एकदम हुबहू देखे हमको तो कहेंगे इसको एकदम कॉपी पेस्ट कर लिया है। क्वेश्चन आप लोगों को 30 नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए लिखा होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है, यानी आपको बताना है कि स्विच जो है किस प्रकार का एग्जाम्पल्स है। ऑप्शन नंबर पहला दिया कि स्टोरेज डिवाइस है, दूसरा दिया कि नेटवर्किंग डिवाइस है, तीसरा कि आउटपुट डिवाइस है, चौथा दिया है कि इनपुट डिवाइस है। अब देखिए जब आप लोग इसमें स्विच के बारे में पढ़ेंगे एकदम पहले लाइन में क्या लिख दिया है कि अ स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। क्या लिखा है, स्विच क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी पूछा है कि हार्डवेयर डिवाइस और स्विच क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा होगा, नेटवर्किंग डिवाइस होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से है, NCERT से है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन का प्रूफ दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 108 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोग भी पढ़िए। देखिए क्वेश्चन दिया है कि गफूर संटी, देखिए किसी व्यक्ति का नाम है, एक लोकल एरिया नेटवर्क के एक भाग के रूप में ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने कार्यालय में 24 कंप्यूटरों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। उन्हें इसके लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी में जो आप देखेंगे तो क्या लिखा है कि गफूर संटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट 24 कंप्यूटर्स इन हिज ऑफिस यूजिंग ईथरनेट केबल्स। अब आप लोग इसको देखिए, जो आप लोग को हाईलाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या लिखा है, ईथरनेट स्विच आर कॉमन इन होम्स ऑफिस टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज थस क्रिएटिंग लैन्स आर टू एक्सेस द इंटरनेट। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए यह किसके बारे में दिया है, यह स्विच के बारे में ही दिया है। यह किसके बारे में बता रहा है, स्विच के बारे में ही बता रहा है। और देखिए ऑप्शन जब आप लोग देखेंगे इसमें लिखा है कि रिपीटर, HDMI स्प्लिटर, फिर देखिए बूस्टर और देखिए स्विच। एक बार आप लोग इसी क्वेश्चंस को अंग्रेजी में देखिए तो अंग्रेजी में क्या लिखा है कि देखिए लिखा है कि यूजिंग, क्या लिखा है, इन हिज ऑफिस। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऑफिस में तो आपको दिखाई दे रहा है होम्स या ऑफिस, क्या लिखा है, इन हिज ऑफिस यूजिंग ईथरनेट केबल। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना ईथरनेट आप लोगों को, तो यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे तो कर लेंगे आसानी से। तो ईथरनेट केबल स्विच, क्या लिखा है, ईथरनेट स्विच आर कॉमन इन होम्स ऑफिस टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस। तो देखिए आप लोग एक क्वेश्चन का प्रूफ मैं और दिखा दिया हूँ। अब मैं अगला क्वेश्चन का प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यह जो क्वेश्चन पूछा गया था यह नेटवर्किंग टोपोलॉजी से पूछा गया था। देखिए यह मेश टोपोलॉजी है, लेकिन आपके एग्जाम में किसके बारे में पूछा है क्वेश्चन, आप लोग के एग्जाम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप लोगों से पूछा है, यह देखिए यह एकदम चित्र को ही, फिगर को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। यदि हम कहें तो क्वेश्चन नंबर देखिए 105 है, यह 5 नहीं 105 नंबर का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी को वर्णित करता है। किसके बारे में पूछा है, स्टार टोपोलॉजी के बारे में पूछा है, स्टार के बारे में। अब देखिए यह क्या है, मेश टोपोलॉजी है। जब आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए देखेंगे तो देखिए इसी प्रकार का आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मेश टोपोलॉजी वाला। तो यह नहीं, आपसे किसके बारे में पूछा है, स्टार टोपोलॉजी के बारे में पूछा है। फिर जब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, आप चौथा देखेंगे, तो इसमें देखेंगे आप लोग को रिंग टोपोलॉजी दिखाई दे रहा होगा, एकदम इसी आकार में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन देखिए हम लोगों से क्या पूछा है, स्टार टोपोलॉजी के बारे में पूछा है। अब इसको देखिए क्या यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर आप दूसरा देखिए, सेम इसी फिगर को देखिए,
क्या हो जाएगा, यही आप लोगों का स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। क्या लिखा है कि स्टार टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट रीचार्जर डिवाइस विथ द सेंट्रल डिवाइस। अब देखिए यह किसका है, तो स्टार टोपोलॉजी है। देखिए मैं आप लोगों को एक और प्रूफ दिखा दे इसी चैप्टर से। अगला मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखिए अगला जो प्रूफ है आप लोगों को स्क्रीन पर ये भी दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस को जो थोड़ा बढ़िया से एनसीईआरटी कवर किया रहेगा वही बता पाएगा, लेकिन क्वेश्चंस आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 126 है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस का एक उदाहरण नहीं है। एग्जाम्पल पूछा है कि आईपी एड्रेस का नहीं है। अब ऑप्शन नंबर पहला देखिए क्या दिया है कि 202, फिर 54, 256, फिर 30, मतलब देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए हुबहू तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन यदि आप इसको पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, देखिए आईपी एड्रेस के बारे में ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये चैप्टर है तो यहाँ पर टॉपिक है। अब जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 यानी कि 0 to 255। यह देखिए जो आईपी एड्रेस होता है यह 0 से लेके 255 तक होता है, याद रखिएगा। यदि आप लोग पढ़ेंगे तो कर लेंगे। देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया 192, 168, 178। देखिए आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल, यानी आपको यह देखना है कि किस विकल्प में जो दिया है 0 से लेकर 255 तक अंक दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे 25 16 2500 दिया है, 198 168 30 दिया है, 10 10 120 देखिए ये सब दिया है। लेकिन यदि आप लोग पहला ऑप्शन देखेंगे तो क्या एग्जाम्पल दिया है 202, 54, 256। अब देखिए क्या लिखा है कि जो यह आईपी एड्रेस का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 255 तक ही होता है, तो 56 तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा, आईपी जो एड्रेस होता है इसमें 3 डॉट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए यदि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आप लोग आसानी से इसको भी कर ले जाएंगे। आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल कौन सा है, पहला नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 से 255 होता है, यहाँ पर 256 दे दिया है। मैं आप लोगों को अभी 2 और प्रूफ दिखाता हूँ, 8 आप लोगों को दिखा चुका हूँ, इसी चैप्टर से मैं सब दिखाऊंगा। आप लोगों को देखिए दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, देखिए जो है क्वेश्चन नंबर जो दिया है आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जरा मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा HTTP का सही पूर्ण रूप, यानी HTTP का पूरा नाम पूछा है। आप लोग इसी चैप्टर में देखेंगे नीचे क्या लिखा है। आप लोग जब देखेंगे तो देखिए नीचे यही लिखा है कि HTTP द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम आपको मिल गया ना। क्या लिखा है कि द HTTP यानी मतलब क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ दिखा चुका हूँ, क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए अगला मैं प्रूफ दिखाता हूँ। इसी लाइन में देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था, देखिए उसमें यह पूछा है, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 21 है। पूछा है कि कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का अर्थ क्या है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपको पहला दिखाई दे रहा होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब इसी में आप आगे पढ़िए, क्या लिखा है कि द मोर सिक्योर एंड एडवांस्ड वर्जन इज HTTPS। यदि आप लोग पढ़ेंगे तो तुरंत पकड़ लेंगे सिक्योर क्या है, जो अधिकतर सिक्योर क्या हो जाएगा आप लोगों का HTTPS। और देखिए इसका पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो देखिए इसी क्वेश्चन से आप लोगों को यह भी क्वेश्चन देखने को मिल गया है। अब देख लेते हैं नीचे कोई ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों कुल 10 क्वेश्चन का मैं प्रूफ आप लोग को दिखा चुका हूँ। और देखिए इनमें से जो 7 क्वेश्चन था यह JSA में पूछा गया था, 2 क्वेश्चन TGT में आया था, 1 क्वेश्चन PGT में आया था। अब आप लोगों को यह कठिनाई नहीं होगी कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और देखिए मैं ऑलरेडी इस चैनल पर ICT के कुल 22 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैं NCERT से मैं आप लोगों का ICT कवर करा रहा हूँ, साथ में PYQ भी करा रहा हूँ, प्लस आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, और साथ ही चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं अभी तक यह नहीं कहा हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को जो है जुड़ जाए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा तो करिएगा, क्योंकि इस प्रूफ को खोजने में बहुत ही टाइम लगता है। देखिए 3 से 4 घंटा लगा इस प्रूफ को खोजने में, तब मैं आप लोगों के पास आसानी से लाकर मैं दे दिया हूँ। अब देखिए कुछ ऐसे भी महारथी अभी कमेंट करेंगे कि
ये तो मैं आसानी से इस बुक में उस बुक से पढ़ लेता। लेकिन देखिए, यदि आप पढ़ेंगे तो आप किसी बुक में एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन नहीं पाएंगे। किसी बुक को पढ़ेंगे, कोई भी बुक हो, लेकिन देखिए एनसीईआरटी के एक ही चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में 7 से लेकर 10-10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिए, मैं आप लोगों से अंत में यही कहूँगा कि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एकदम निःशुल्क आईसीटी एकदम फ्री में पढ़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।